अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अच्छा, आज जो मैं ख़ास दुरूद शरीफ बयान करूँगी उसका नाम है दरूद नज़रे करम। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस तरह पढ़ा जाता है कि या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रे करम। आगे आप अपना नाम बयान कर सकते हैं, या अगर आपको मसला है, बीमारी है या कुछ भी है तो वो आप कह सकते हैं कि या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रे करम मेरे दर्द पर, मेरे कर्जा उतरने पर या मेरी शादी पर। ये दुरूद शरीफ जो है, जब मैंने नज़र करम की किताब रिकॉर्ड की थी पहले, तो उसमें मैंने इसको बयान किया था और इससे रिलेटेड वाक़या भी बयान किया था। लेकिन अब इस पर ख़ास वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया जिन्होंने इस दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू किया था पहली वाली वीडियो देखकर, और उन्होंने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो और ख़ुद उन्होंने मुझे ये कहा कि प्लीज़ आप ये दुरूद शरीफ और इसकी जो रहमत और जो इसकी नज़र करम है, वो हमने जो एक्सपीरियंस किया वो आप दूसरे लोगों से भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। अच्छा, उसमें जो कुछ वाक़यात हैं वो इस तरह हैं कि एक साहब जिन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था, उन्होंने कहा कि उनका काफ़ी अरसे से एक अदालत में केस चल रहा था जिसमें मुखालिफ पार्टी जो थी वो काफ़ी सख्त थी। तो जब से उन्होंने ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो उनकी जो अपोजिट पार्टी थी उसका दिल नरम होना शुरू हो गया। इसी तरह एक ख़ातून की कमर में बहुत दर्द था, तो वो बहन कहती हैं कि जब मैंने ये दुरूद शरीफ इस मकसद के लिए पढ़ा तो मेरी कमर का दर्द कम हो गया, चला गया। वो कहती हैं कि उन्होंने ये दुरूद शरीफ अपनी बहू को भी बताया जो कि काफ़ी परेशान थी कि उनका छोटा बेटा जो है वो बोल नहीं रहा था। तो जैसे ही उन्होंने ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो उनके बेटे ने बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह ये दुरूद शरीफ ये वीडियोज़ इवन रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एक दो बहनों को बताया था, तो उनकी शादियों में जो रुकावट थी वो दूर हुई और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उनकी शादियाँ हुई और वो खुश हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मुझे एक दिन पहले एक बहन ने कांटेक्ट किया, उनको ये मैंने दुरूद शरीफ बताया था। उन पर काफ़ी कर्ज़ा था और वो काफ़ी परेशान थी, तो उन्होंने कहा कि एक कर्ज़े की बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो उनकी उतर गई है। और इन बहन ने भी यही कहा कि प्लीज़ आप दूसरे लोगों को भी इस दुरूद शरीफ के बारे में ज़रूर बताएँ। अच्छा, ये दुरूद शरीफ जो है नज़र करम जो दुरूद शरीफ की किताब है उसमें ये बयान किया गया है और राइटर फ़याज़ हुसैन चिश्ती निज़ामी ने इसको बयान किया है। और उन्होंने इस दुरूद शरीफ के मुतालिक कैसे सोचा, वो कहते हैं कि 1988 में जब वो उम्रे के लिए सऊदी अरब गए तो वहाँ पर एक दिन वो हुज़ूर पाक की बारगाह में हाज़िर थे। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था, तो कहते हैं कि मेरे ज़हन में एकदम ख़्याल आया कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन कहा है। तो अच्छा, ये जो रहमत लिल आलमीन कहा गया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इससे रिलेटेड आप कुरान शरीफ में आयत अगर पढ़ें सूरतुल अंबिया जो कि सूरा नंबर 21 है, उसकी आयत नंबर 107, उसका तर्जुमा है कि हमने आपको भेजा है मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो राइटर कहते हैं कि मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया और मैंने सोचा कि दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है और आखिरत जो है उसी में सब कुछ है, और बेशक इस दुनिया में तमाम आलमीन में तमाम इंसान और मखलूक़ात जो हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से ही फैज़याब हो रहे हैं, जैसा कि इस आयत में भी अल्लाह ताला ने बयान किया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको मैंने तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। अच्छा, अब आलमीन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? आलम होता है जो एक वक्त में आपकी कैफियत होती है या एक वक्त, ठीक है। तो आलमीन का यहाँ मतलब है कि वो तमाम वक्त जो गुजर चुके हैं, जो मौजूद हैं, जो आने वाले हैं, उनमें मौजूद तमाम इंसान, जिन, परिंद, मखलूक़ात सब के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं और सब लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से ही फ़ायदा उठा रहे हैं। सब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का करम है। तो इस दुरूद शरीफ से रिलेटेड जो वाक़या बल्कि किताब नज़र करम में बयान किया गया है वो मैं यहाँ दोबारा बयान करती हूँ। राइटर कहते हैं कि एक मिलने वाली खातून अपने बेटों के दाखिले के लिए बहुत परेशान थी और उनके बेटे जो हैं वो उस स्कूल का एडमिशन टेस्ट फेल कर चुके थे। वो राइटर कहते हैं कि मैंने उन खातून को कहा कि आप ये दुरूद शरीफ पढ़ें,
تو ایک دن وہ خاتون آ کے کہتی ہیں کہ میں نے رات کو نظر کرم والا درود شریف پڑھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے پرنسپل کو چٹ دے دی ہے، صبح داخلہ ہو جائے گا۔ وہ خاتون صبح اسی اسکول میں واپس گئی تو وائس پرنسپل بیٹھے تھے اور انہوں نے خاتون کو دیکھ کر کہا کہ پرنسپل صاحب جاتے ہوئے مجھے چٹ دے گئے ہیں اور کہا تھا کہ 2 بچے آئیں گے، ان کو داخل کر لینا۔ تو بے شک یہ ایک نظر کرم ہی ہے اور بے شک مانگنے سے یقیناً ملتا ہے۔ تو یہ درود شریف جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جب آپ کو خاص کوئی پریشانی ہو تو رائٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ باوضو ہو کر، بادب ہو کر اور یہ تصور کر کے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ ان سے التجا کر رہے ہیں، اور تب آپ یہ درود شریف جو ہے وہ کم از کم 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی پریشانی دور ہو جائے اور نارمل حالات ہوں تو اس میں آپ یہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ تو یہ درود شریف جو ہے یہ میں نے کامنٹس میں بھی میں اس کو پن کر دوں گی تاکہ آپ اس کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں گے تو میں آپ کو اس کا ایگزیکٹ امیج بھی بھیج دوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور پلیز وہ تمام لوگ جو سارا دن درود شریف پڑھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، تو پلیز اس بات کو ضرور سوچیں کہ نماز جو ہے وہ وہاں پہ فرض ہے۔ الحمدللہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن somehow انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی خاص خاطر رحمت ان پر آئی اور انہوں نے نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی۔ تو بے شک درود شریف کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ تمام لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا درود شریف قبول نہیں ہو رہا، تو پلیز اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ کا درود شریف قبول ہو رہا ہے، نہ قبول ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایون دکھاوے میں پڑھا ہوا درود شریف بھی قبول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو گھیر لیتی ہے۔ آپ لوگ اپنی پریشانیوں سے جو ہے وہ ہمت نہ ہارا کریں، مایوس نہ ہوا کریں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ یہ بات جگہ جگہ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ان پر میں اپنی رحمت کرتا ہوں اور جب ان کو نعمت عطا ہوتی ہے اور پھر اگر ان سے میں وہ اپنی نعمت لے لوں تو وہ لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد تمام مخلوقات پر، انسانوں پر رحم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔